अगर आप ज़िंदगी में, जॉब में, बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो ये कुछ आपको करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान अली दानिश, फाउंडर एंड सीईओ बिजनेस बाबा प्राइवेट लिमिटेड। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कामयाब होने के लिए, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपकी लाइफ हो या वो बिजनेस हो, कामयाब होने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप क्या लेना है। देखें, सबसे पहला जो जानना हमारे लिए ज़रूरी है वो ये है कि हम करना क्या चाहते हैं। कामयाबी या नाकामी तो बाद में आती है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोगों को तो ये पता ही नहीं होता। वो अपने फैमिली के प्रेशर में आके, अम्मी अब्बू के कहने पे, दोस्तों के साथ के दोस्त जो है वो ये करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, चले हम भी उनके साथ मिलके जो है वो ये कर लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से लोग ये डिसीजन ही नहीं लेते कि उनको ज़िंदगी में करना क्या है। अल्लाह ताला ने किन सलाहियतों के साथ आपको पैदा किया है और उन सलाहियतों को फिर हमने पॉलिश करना है। तो पहला काम तो ये हो गया कि हमने डिसाइड करना है कि हम ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। चाहे वो आपके कैरियर के हवाले से आपका डिसीजन हो, चाहे वो आपके रिलेशंस के हवाले से, आपकी लाइफ के हवाले से आपका डिसीजन हो, जॉब के हवाले से डिसीजन हो या बिजनेस के हवाले से डिसीजन हो, लेकिन आपको ये सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है और ये डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लोग ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी के अंदर, बिजनेस में, जॉब में जो पहला असूल है वो ये कि आपका कोई गोल होना चाहिए। देखिए, मैं आपके साथ एक स्टडी जो है वो शेयर करता हूँ। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी। उस स्टडी के अंदर ये देखा गया कि सबसे पहले कुछ लोगों से इंटरव्यू किए गए और उनसे पूछा गया कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों ने बताया कि वो ये करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने कुछ और बताया और कुछ लोगों ने जो है वो कुछ और प्लान्स बताए। तो वो सारे प्लान्स जो है वो नोट कर लिए गए। उसके ऊपर बहुत बड़ा एक डेटाबेस बनाया गया और कई सालों बाद जो है उन्हीं लोगों से दोबारा कांटेक्ट किया गया और ये देखा गया कि जिन लोगों से इंटरव्यूज़ किए गए थे वो कितने कामयाब हुए। तो क्या आपको अंदाज़ा है कि कितने लोग सक्सेसफुल हुए होंगे? टोटल 3% लोग ऐसे थे जो बहुत कामयाब हुए, बहुत सक्सेसफुल लोग हुए, और मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि वो क्यों कामयाब हुए। दूसरे नंबर पे तकरीबन कोई 27% लोग ऐसे थे जो कि कामयाब तो हुए लेकिन कोई बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुए, लेकिन बहरहाल वो कामयाब हुए। कामयाबी की लिस्ट में उनको शामिल किया जा सकता है। और 70% लोग ऐसे थे जो कि नाकाम हुए। तो हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब इन लोगों से बैठ के पूछा गया और देखा गया और स्टडी की गई कि ये कामयाब तरीन लोग जो थे, जो कि टोटल 3% थे, वो कामयाब क्यों हुए, तो पता चला कि ये वो लोग थे जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के जो गोल्स थे उनको लिखा। उनको लिखने के बाद उसके ऊपर फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाए और फिर एक्शन प्लान बनाया, काम किया और वो ज़िंदगी में कामयाब हुए। 27% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने गोल्स तो बनाए लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिमाग में, उनको लिखा नहीं। लेकिन बहरहाल क्योंकि उन्होंने गोल्स बनाए थे इसलिए वो कामयाब ज़रूर हुए। बहुत कामयाब नहीं हुए, दुनिया के बहुत बड़े लोगों में उनका नाम नहीं आया, लेकिन बहरहाल कामयाब हुए और एवरेज लोगों से बहुत अच्छा कमा रहे थे, अच्छा खा रहे थे, अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे थे मुल्क की इकॉनमी के अंदर। और जो 70% लोग थे वो इसलिए नाकाम हुए क्योंकि उन्होंने सिरे से कोई गोल बनाया ही नहीं। यानी उन्होंने सिर्फ इरादा किया लेकिन अपना कोई गोल सेट नहीं किया। तो अब पॉइंट आ जाता है कि अपना डिसीजन लेने के बाद कि आपको ज़िंदगी में, कारोबार में, जॉब में करना क्या है, उसके बाद जो अगला स्टेप हमारे सामने आया वो ये कि हमने गोल बनाना है और उस गोल को लिखना है। अब हम समझना ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि गोल, ऑब्जेक्टिव और एक्शन प्लान में जो है वो क्या फ़र्क है। तो चलें इसके ऊपर बात करते हैं कि गोल क्या होता है। देखें, जो गोल होता है, अगर हम बात कर लेते हैं फुटबॉल की,
फुटबॉल में भी एक गोल बनाया जाता है, हॉकी में भी बनाया जाता है। तो वो जो गोल होता है बेसिकली वो क्या होता है कि वो एक मकसद होता है उन खिलाड़ियों का कि यहाँ तक हमने बॉल को पहुँचाना है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि ये बॉल हम कब पहुंचाएंगे वहां पे। कोई टाइम डिसाइड नहीं कर सकते वो इसके लिए। हाँ, वो इसके लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं, अपना एक्शन प्लान बना सकते हैं, भाग सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि गोल किस वक्त होगा। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में, हमारी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए जब हम गोल बनाएंगे तो ये वो मकसद होगा जो कि ज़िंदगी में हम अल्टीमेटली अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता होगा कि हम इसको कब अचीव करेंगे और कैसे अचीव करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि उस गोल तक पहुंचने के लिए हमें छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे, उसको हमें यानी छोटे छोटे स्टेप्स बनाने पड़ेंगे, सीढ़ियां बनानी पड़ेंगी। एक एक कदम हम उन सीढ़ियों पे लेंगे उस गोल तक पहुंचने के लिए। मैं आपको मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं अपने बचपन की बात करता हूं। मैं बचपन में सोचता था कि मैं बिजनेस करूंगा, अपना बिजनेस करूंगा, लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि मैं ये बिज़नेस कैसे करूँगा। बस दिमाग में एक मकसद था कि मैं ये बिज़नेस करूँगा। उस बिज़नेस करने के लिए जब मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरे जहन में आया कि मेरे पास वो एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, मेरे पास वो सलाहियतें होनी चाहिए जो एक बिज़नेस के लिए ज़रूरी हैं, वो नॉलेज जो बिज़नेस के लिए ज़रूरी है। तो पता चला कि मेरे पास तो वो नॉलेज भी नहीं है, पता चला कि मेरे पास वो सलाहियतें भी नहीं हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं एजुकेशन हासिल करूं, और उस एजुकेशन के लिए ज़रूरी था कि मेरी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। और जब मैं इंग्लिश लैंग्वेज में एडमिशन लेना चाहता था तो पता चला मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज में एडमिशन लेने के लिए पैसे ही नहीं हैं। तो फिर मुझे उस एडमिशन के लिए जो पैसे इकट्ठे करने थे इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, उसके लिए मुझे अखबार बेचने पड़े। तो यानी कि मेरा जो गोल था कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, उसको फिर मैंने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में जो है वो डिवाइड किया। यानी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी है, उसके लिए मैंने अखबार बेचे। और जब मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ लिया तो फिर अगला स्टेप ये था कि मैंने किसी भी तरह से ग्रेजुएशन करनी है, ताकि मुझे किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके और उस जॉब में रहते हुए मैं अपने अंदर कुछ सलाहियतें डेवलप कर सकूं, लर्निंग कर सकूं कि बिज़नेस कैसे किया जाता है। और इंग्लिश लैंग्वेज जब मैं पढ़ लिया मैंने तो और ग्रेजुएशन कर ली, तो फिर मैंने एक कंपनी में जॉब की। जॉब करने के बाद सीखा, और सीखने के बाद फिर मैं अपने बिज़नेस की तरफ आया। यानी कि पहला स्टेप गोल है, फिर हमने उसको डिवाइड करना है ऑब्जेक्टिव्स में, और फिर हमने उसका बनाना है एक्शन प्लान। तो अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको आज ही अपना डिसीजन लेना है कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाह रहे हैं, अपनी कौन सी जॉब आप करना चाह रहे हैं, आप कौन सा बिज़नेस करना चाह रहे हैं। उसके लिए आप अपना वो गोल बनाएं। गोल बनाने के बाद आप उसको डिवाइड करें अपने छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में। और वो जब ऑब्जेक्टिव्स आपके जब आ जाते हैं सामने कि अब ये छोटे छोटे मैंने स्टेप लेने हैं, ये मेरे ऑब्जेक्टिव हैं, तो उसका अगला स्टेप ये है कि आपने उसका एक एक्शन प्लान बनाना है। और एक्शन प्लान भी आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। यानी आपका टाइम भी डिसाइड होना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिसाइड होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं लिख रहा हूँ क्या वो पॉसिबल भी है या नहीं है। हमेशा जब भी हम गोल बनाएं वो स्पेसिफिक होने चाहिए और वो एक्शनेबल होने चाहिए। अगर आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं या कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं जो एक्शनेबल ही नहीं है, तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। हवा में बात ना करें, ज़मीन पे पाँव रखें और डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। तो जनाब, पेन उठाइए, ज़िंदगी का मकसद, ज़िंदगी का गोल अभी लिखिए, चाहे वो जॉब के हवाले से हो, चाहे वो बिज़नेस के हवाले से हो, या अपनी ज़िंदगी के हवाले से हो। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाइए, छोटे छोटे स्टेप्स बनाइए, छोटे छोटे चंक्स में उसको डिवाइड करें, एक्शन प्लान बनाएं उसका, और आज से ही काम शुरू करें। आपने ये याद रखना है कि चाहे वो आपके घर वाले हों, चाहे वो आपके दोस्त हों, आपका माशरा हो, किसी के भी प्रेशर में नहीं आना। अपनी सलाहियतों को
देखते हुए आपने फैसला करना है। और जब आप ये काम स्टार्ट कर लें, इस पे एक्शन ले लें, काम शुरू कर दें, तो फिर करते चले जाएं। चाहे आप नाकाम हो 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, आप करते जाएं, कंसिस्टेंसी के साथ करते जाएं, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।